ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। एम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो देखिए यहाँ हमें एक रेखाखंड ए बी दिया गया है और इस पर कोई बिंदु एम अंकित है, ठीक है। अब बिंदु एम से होकर रेखाखंड ए बी पर हमें एक लंब की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में जो दिया गया है और जिसकी रचना करनी है उसे तथा रचना के चरण को लिख लेते हैं, जिससे कि रचना करने में हमें आसानी हो सके। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है एक रेखाखंड ए बी है जिस पर कोई बिंदु एम अंकित है, ठीक है। प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। तो ये हमारा दिया गया है। रचना करनी है बिंदु एम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब की, ठीक है। बिंदु एम से होकर रेखाखंड ए बी पर एक लंब की। तो देखिए लंब क्या होता है, जैसे कोई एक सीधी रेखा है, ठीक है, या कोई एक रेखा है, यह रेखा हो गया। अब इस पर कोई रेखा आकर मिल रही है और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो अगर 90 डिग्री का है तो इसे हम दी गई रेखा पर लंब कहेंगे, ठीक है। जैसे यह तिरछी रेखा है, इस पर भी कोई अगर रेखा आकर मिल रही है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम इसे दी गई रेखा पर लंब कहेंगे, ठीक है। अब हम रचना के चरण को लिखेंगे। तो रचना के चरण में सबसे पहले हम लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी खींचा और इस पर कोई बिंदु एम अंकित किया, ठीक है। इसके लिए हम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड ए बी लेंगे। तो देखिए हमने एक रेखाखंड ले लिया, अब इसका नाम हम ए बी रखेंगे, ठीक है। अब इसमें इस पर हमें कोई एक बिंदु एम भी अंकित करना है, तो हमने यहाँ एक बिंदु एम अंकित कर लिया, ठीक है। अब रचना का अगला चरण है बिंदु एम को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो रेखाखंड ए बी को एल और पी बिंदु पर काटती है। तो देखिए प्रकार की नोक को बिंदु एम पर रखा है और किसी भी माप की त्रिज्या, किसी त्रिज्या का मतलब यहाँ निश्चित माप की त्रिज्या नहीं है, तो हमने लगभग 2 सेंटीमीटर माप का एक त्रिज्या लिया है और इससे एक चाप खींच रहे हैं, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार चाप हमने खींचा और इस प्रकार खींचा कि वह रेखाखंड ए बी को 2 बिंदु एल और पी पर काटती है। तो इसका नाम हमने एल रखा है और इस बिंदु का नाम हमने पी रखा है, ठीक है। यह एल हो गया और यहाँ पी हो गया। अब रचना का अगला चरण है बिंदु एल को केंद्र मानकर एल एम से बड़ी एक त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। अब हमें एल को केंद्र मानना है और एल एम से बड़ी त्रिज्या का चाप लेना है। तो देखिए प्रकार के नोक को हमने बिंदु एल पर रखा है और एल एम से बड़ी माप की त्रिज्या, जैसे हमने यह 3 सेंटीमीटर माप का एक त्रिज्या ले लिया, ठीक है। अब इससे एक चाप लगाना है, तो इसे हम ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। तो एल को हमने केंद्र मानकर एल एम से बड़ी माप की त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अगला चरण है बिंदु पी को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से एक और चाप लगाइए। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एन पर काटते हैं। अब हमें बिंदु पी को केंद्र मानना है और इसी चाप का, जो हमने 3 सेंटीमीटर का चाप लिया है, उसी से हमें एक चाप और लगाना है जो कि इसे किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह 3 सेंटीमीटर चाप का हम चाप लगा लिया। अब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हमें बिंदु एन नाम रखना है, ठीक है। तो हमने इस बिंदु का नाम एन रखा है, ठीक। अब अगला चरण है बिंदु एम और एन को मिलाकर दोनों को आगे की ओर बढ़ाया। तो अब हम बिंदु एम और एन को स्केल की सहायता से मिलाएंगे और यही एम एन दी हुई रेखाखंड ए बी पर लंब होगा, ठीक है। तो देखिए हमने स्केल की सहायता से एम और एन बिंदु को मिलाया और इसे आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब यह जो रेखा है एम एन, यह ए बी रेखाखंड पर लंब है, ठीक है। लंब है मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। हमारा रचना कंप्लीट हो चुका है। अगर हम चाहे तो अपनी रचना को जांचने के लिए चांद की सहायता से माप कर देखेंगे कि क्या यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा रचना सही है और यदि 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो हमारा रचना गलत है। तो देखिए चांद से मापने पर यह पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हमारा रचना सही है।